नया साल आने वाला था और तकरीबन 3 या 4 दिन और बचे थे। मैं एक दुकान पर न्यू ईयर के कार्ड्स खरीदने गया था। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आई। वो भी न्यू ईयर के कार्ड्स देख रही थी। हम अचानक बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद हम एक दूसरे से ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे हम बहुत पुराने दोस्त हैं। मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी पीना चाहोगी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। मैं और वो लड़की हम कॉफ़ी पीने चले गए। मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया उसका नाम प्रीति है। उसने मुझसे कहा, तो न्यू ईयर पर क्या कर रहे हो? मैंने उसे कहा कि अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, अपने दोस्तों के साथ रहूँगा, थोड़ी मौज मस्ती करूँगा, बस, और कुछ खास नहीं। प्रीति ने कहा, अगर पार्टी करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। हम न्यू ईयर की रात भर मस्ती करते हैं, वहाँ पर मेरे सारे दोस्त होंगे। मैंने उससे पूछा, लेकिन कहाँ पर तुम लोग ये सब करने वाले हो? उसने कहा, न्यू टाउन के पास एक चर्च है, उसके पीछे जंगल है, थोड़ी ही दूर पैदल जाने के बाद एक बड़ा सा घर है, वो मेरा घर है। मतलब मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, वो बंद रहता है। हम वहाँ रात भर पार्टी करेंगे, तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ सकते हो। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, अब मुझे चलना चाहिए। मैं वहाँ से जाने लगा। तभी उसने मुझसे कहा, अरे तुम मुझे मिलोगे कैसे? मेरा नंबर लिख लो। मैंने उसका नंबर लिख लिया। उसने कहा, तुम मुझे कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना, मैं तुम्हें जवाब दे दूँगी। मैंने उससे कहा, ठीक है। ये कहकर मैं वहाँ से वापस चला गया। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने रोहन और दीपक को फ़ोन किया। मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाया। कुछ देर बाद वो मेरे घर पर आ गए थे। हम बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, दोस्तों, मुझे एक लड़की मिली थी, उसने मुझे इनवाइट किया है। उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी है, तो अगर तुम लोग चलना चाहो तो चल सकते हो। क्या तुम लोग चलना चाहोगे? हाँ, मैं चलना चाहूँगा। क्या वहाँ लड़कियाँ रहेंगी? अगर लड़कियाँ रहेंगी तो ही मैं जाऊँगा। हाँ बिल्कुल रहेंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलना चाहूँगा, काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे भी हम घर पर रहकर कुछ नहीं करते। ठीक है, तो यही तय हुआ। अब हम न्यू ईयर की रात मिलते हैं। न्यू ईयर की रात 12:10 पर मैंने दीपक और रोहन को फ़ोन किया। वो आने में थोड़ा वक्त लगा रहे थे। कुछ देर बाद वो मेरे घर पर पहुँचे और उसके बाद हम गाड़ी लेकर सीधा न्यू टाउन के लिए निकल गए। हमें एड्रेस ठीक से समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस लड़की को मैसेज किया। मैंने उससे पूछा कि हमें कहाँ पर आना है। उसने जवाब दिया, चर्च के पास पहुँचो। मैं गाड़ी लेकर सीधा चर्च के पास गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। हम तीनों गाड़ी से उतर चुके थे। मैंने उस लड़की को फिर से मैसेज किया। मैंने उससे कहा, हम चर्च के पास आ गए हैं, अब हमें कहाँ जाना है? उसका जवाब आया, जंगल की तरफ बढ़ो, कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक घर दिखाई देगा, वहाँ अंदर चले जाना, वहाँ मैं तुम्हें मिल जाऊँगी। हम तीनों पैदल जंगल की तरफ बढ़ने लगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किस जगह हम जा रहे हैं? अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ सही बात है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सही जा रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहो। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। हमें लगा यही वो घर है जहां हमें पहुंचना था। हम उस घर के अंदर चले गए। हमें म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बजा रहा हो। हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक हमारे ठीक सामने एक अजीब सा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर हम डर गए थे। मैंने उससे पूछा, भाई साहब बता सकते हैं पार्टी कहाँ चल रही है? हमें बुलाया गया था, क्या आप हमें बता सकते हैं? वो आदमी एक लगातार हमें घूर रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। हम और आगे बढ़ने लगे। हम एक जगह पर जाकर रुक गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें किधर जाना है।
यार राहुल, ये कैसी मनहूस जगह पर लेकर आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि पार्टी कहीं ना कहीं चल रही है, गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उस लड़की से पूछ हमें कहाँ जाना है। ठीक है, 1 मिनट रुक, मैं उसे मैसेज करके पूछता हूँ। मैंने उस लड़की को मैसेज किया और पूछा कि हमें कहाँ जाना है। उसने जवाब दिया, म्यूज़िक को फॉलो करो, जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं पहुँच जाओ। हमने वैसा ही किया। हम म्यूज़िक को सुनते रहे और उसी को सुनकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर पर हमें एक दरवाज़ा दिखाई दिया और ऐसा लग रहा था कि म्यूज़िक की आवाज़ वहीं से आ रही है। हम उस दरवाज़े के नज़दीक गए और जब हमने उस दरवाज़े को खोला तो यकीनन अंदर पार्टी चल रही थी। बहुत सारे लोग थे। ये ठीक है, अब काम बना है, चलो मज़े करते हैं। उससे पहले क्या तुम लोग कुछ पीना चाहोगे? ड्रिंक्स बहुत सारी रखी होंगी, चलो पीते हैं। हाँ चलो पीते हैं। हम ड्रिंक्स लेने के लिए गए, पर एक बात अजीब थी, वहाँ पर सारी ड्रिंक्स का कलर लाल रंग का था। ये देखकर हम थोड़ा चौंक गए थे। तभी बगल के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। उसके कपड़े पर लाल रंग का न जाने क्या लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो खून हो। वह हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, आपके कपड़ों पर क्या लगा है? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, ये कलर है, छूट जाएगा, घबराओ मत, तुम लोग मज़े करो। वहाँ हमें सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हम बस चुपचाप खड़े हुए थे और तभी हमारी नज़र दीवार पर गई और हमने देखा कि एक आदमी दीवार से चलकर नीचे उतरा। ये देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रोहन ने कहा, दोस्तों हम बहुत गलत जगह आ गए हैं, ये सही नहीं है, यहाँ से निकलना होगा, जल्द से जल्द यहाँ से भागो। हमने दरवाजे की तरफ देखा, सामने 3 अजीब से लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता चल गया हो कि हम भागने वाले हैं। हम उनके धीरे से नज़दीक गए और झटके से उन्हें धक्का दे दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गए। जैसे ही हम घर के बाहर निकले, हमें सामने वो अजीब सा आदमी दिखाई दिया जो हमें सबसे पहले मिला था। उसे देखकर हम और तेज़ वहाँ से भागने लगे। जैसे तैसे हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचे और हमें सुकून मिला। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। मैंने फ़ोन निकाल कर देखा, उस लड़की का मैसेज था। उसमें लिखा था, क्या हुआ, हमारी पार्टी पसंद नहीं आई? तुम्हें रुकना चाहिए था, अभी तो मेरा आना बाकी था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उसे ब्लॉक कर दिया। हम गाड़ी लेकर फ़ौरन वापस घर के लिए निकल गए। 2 दिन बाद हमने उस लड़की के बारे में पता किया। पता चला कि उस लड़की की मौत 30 साल पहले हुई थी। ये सुनकर हम हैरान रह गए थे। उसके बाद हमें ये लगा कि शायद वो कोई भूतों की पार्टी थी जहाँ सिर्फ मरे हुए लोग थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी जो हम बचकर निकल गए। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।